परम आदरणीय भारत के परिवारजन, नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में इंसान कैसे अपनी सोच और भावना से प्रभावित होता है, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर, फादर ऑफ द व्हाइट रिवॉल्यूशन के नाम से अपने ब्रिलियंट आइडिया से डॉक्टर वर्गीज कुरियन विख्यात भारतीय सामाजिक उद्यमी थे। पूरी दुनिया को मालूम है, जब वह काम करने लगे तो वही उनकी चाहत बन गई थी और अपनी काबिलियत के साथ उन्होंने मिल्क रिवॉल्यूशन का मिशन पूरा किया। हम लोगों की जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत तब चट्टान बनकर सामने खड़ी होती है, जब हम अपनी कल्पनाओं की दुनिया को सजोते हुए समय से आगे निकलने की कोशिश में कभी कभी अवसाद, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और भयंकर बीमार हो जाते हैं। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता। समय तो निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता ही नहीं। रुकता तो प्राणी ही है, इंसान ही रुकता है। जो समय का उपयोग करते हैं वही व्यक्ति सफल होता है। समय बड़ा बलवान है, उसके लिए न कोई धनवान है न कोई गरीब। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। जिस तरह प्रकृति में हर काम समयानुसार होता है, उसी प्रकार हम लोग की जिंदगी में भी अपने कर्मों का फल समयानुसार मिलता रहता है। जिस फल की चाहत जल्दी चाहते हैं, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही हड़बड़ाने की जरूरत है। महान कवि संत कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़े पानी से सींचने लगे, तब भी फल तो ऋतु आने पर ही लगेगा। जिंदगी में कभी धूप कभी छांव आती रहती है, यह प्रकृति का नियम है। अपनी पसंद की जिंदगी में यदि आप होश से, अलर्ट से न जियो तो सामाजिक भौतिक यंत्र आप पर हावी हो जाएंगे। तब आपकी पसंद की जिंदगी नहीं होगी, क्योंकि यंत्र आपकी व्यक्तिगत प्राइवेसी को नहीं रहने देगा। वो खुला खेल फर्रुखाबादी जैसा हो जाएगा। अपनी पसंद की बात अपने व्यापार से या व्यवसाय से किस तरह जुड़ी है, एक उदाहरण से स्पष्ट है। इसमें आदमी अपनी सोच से ही हमेशा प्रभावित होता है, जिसको वह दुनिया के किसी भी तरह की आवाज में, कामों में अपनी भावना और उद्देश्य को ढूंढ लेता है, जिसको वह प्रतिक्षण जीता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण विभिन्न व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों द्वारा परिलक्षित होता है। एक सुबह एक साधारण व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। बगीचे के पास, पार्क के पास पहुंचता है तो उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वह पक्षी की आवाज को जानना चाहता है, जैसे पालतू तोता, मैना, मिट्ठू या नाम लेकर घर में पुकारते हैं, वैसे ही कथानक है। सुबह सुबह एक पंडित जी महाराज आ रहे थे। मॉर्निंग वॉक वाले व्यक्ति ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी महाराज, ये चिड़िया की आवाज जो आ रही है क्या बोल रही है? पंडित जी ने कहा, धन्य है आप, ये चिड़िया भगवान राम को याद कर रही है और बोल रही है, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ, राम लक्ष्मण दशरथ। पंडित जी चले गए। कॉमन मैन, साधारण आदमी कंफ्यूज है। उसी समय एक पहलवान आता दिखाई देता है, जो वर्जिश करने अखाड़े पर जा रहा था। पहलवान से उस आदमी ने पूछा, ये चिड़िया क्या बोल रही है? पहलवान ने कहा, ये चिड़िया साफ साफ बोल रही है, दंड मुकदल कसरत, दंड मुकदल कसरत, दंड मुकदल कसरत। पहलवान अपने अखाड़े को चला जाता है। साधारण आदमी और कंफ्यूज हो जाता है, इसमें सही आवाज कौन है? इसी उहापोह में रहता है, तभी सब्जी बेचने वाला कुंजड़ा दिखाई देता है। वह सोचता है, क्यों न इस कुंजड़ा से इस चिड़िया की आवाज के बारे में पूछ लूं। वह उससे पूछता है, भाई, ये जो चिड़िया की आवाज आ रही है क्या बोल रही है? वह कुंजड़ा बहुत उत्साह से बताता है, मान्यवर, ये चिड़िया बहुत साफ साफ बोल रही है, प्याज लहसुन अदरक, प्याज लहसुन अदरक, प्याज लहसुन अदरक।
उसी समय एक नवयुवक जो देखने में कॉमन सेंस रखने वाला है, निष्पक्ष लगता है, कोई व्यवसाय नहीं है लेकिन सतर्क है, उससे वह व्यक्ति पूरी बात बताता है। वह व्यक्ति उस नवयुवक से कहता है, आप इस चिड़िया की आवाज को पहचानो और बताओ ये क्या बोल रही है। नवयुवक कहता है, मानवर, ये चिड़िया साफ साफ बोल रही है, जो इस दुनिया का सर्वमान्य नजरिया है वही आवाज है। ये चिड़िया बोल रही है, आपन आपन मशरब, आपन आपन मशरब, आपन आपन मशरब। हम दुनिया में सभी लोग अपने अपने मतलब की ही बातें सोचते हैं और समझते हैं, वही ही उन्हें दिखाई और सुनाई देता है। यही हर इंसान की अपनी अपनी पसंद की दिल की आवाज है, अपनी अपनी पसंद की जिंदगी का नजरिया है, अपनी अपनी पसंद की जिंदगी जीने का तरीका है, जो खुली सोच से, खुले विचार से खुशहाल जिंदगी के रूप में जी रहा है। जय हिंद, जय भारत के लोग, नमस्कार।